नमस्कार दोस्तों। एब्सोल्यूट मेट पे आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो पे हम बात करेंगे अगले 15 दिनों के रेनफॉल फोरकास्ट के साथ हीट वेव का फोरकास्ट के बारे में, और साथ ही आने वाले टाइम पे वेदर सिस्टम और अभी का लो प्रेशर का लेटेस्ट अपडेट क्या है, इसको भी देखेंगे। सबसे पहले रेनफॉल फोरकास्ट की बात करें तो आज से 13 मई तक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हिस्सों पे पश्चिमी विक्षोभ के चलते बारिश हो सकती है। और साथ ही उड़ीसा, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, कोस्टल आंध्र प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, बांग्लादेश, केरला, कर्नाटका और दक्षिणी तमिलनाडु के कुछ हिस्सों पे बारिश के साथ थंडरस्टॉर्म और आंधी तूफान का संभावना रह सकता है आज से 13 मई के दौरान। लेकिन ये एरिया को छोड़ देने के बाद भारत के बाकी सभी राज्यों पे मौसम पूरी तरह से साफ रह सकता है, पूरी तरह से ड्राई रहने का संभावना है। आप यहाँ पर मैप पे भी देख सकते हैं। और अब बात करते हैं हीट वेव के बारे में। तो 13 मई से, खास करके 13 मई के बाद से लगभग 23 मई तक भारत के करीब 90% भागों पे पूरा साफ और गर्म मौसम बना रह सकता है। हीट वेव के टाइम पर भारत के अधिकांश राज्यों पे ज़्यादा रह सकता है, खास करके जो उत्तर पश्चिमी भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत और गुजरात और राजस्थान के ये जो हिस्से हैं, ये सभी हिस्सों पे हीट वेव का कंडीशन ज़्यादा रह सकता है। यहाँ के कुछ हिस्सों पे टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा रहने की संभावना है। यानी कि असली समर का जो फीलिंग है वो अब से शुरू हो सकता है। हालांकि इस दौरान भी उत्तर पूर्वी भारत के साथ जो केरला, कर्नाटका और अंडमान निकोबार के साथ लक्षद्वीप के हिस्सों पे बारिश का एक्टिविटीज जारी रहेगा। और इसके साथ 16 से 18 मई और फिर से 20 से 26 मई के बीच लगातार कुछ 2 या 3 पश्चिमी विक्षोभ के चलते बस उत्तर भारत के पहाड़ी हिस्सों पे ही आपको हल्की बारिश का संभावना रह सकता है। अब बात करते हैं बंगाल की खाड़ी का लो प्रेशर के बारे में। तो दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी पे आज सुबह ही एक लो प्रेशर का फॉर्मेशन हो चुका है, जैसे कि हमने प्रिडिक्शन किया था पहले। लेकिन लेटेस्ट फोरकास्ट के हिसाब से इसका कोई सिग्निफिकेंट इंटेंसिफिकेशन होने का संभावना नहीं है। काफ़ी कम चांस है कि ये डिप्रेशन का रूप में भी ले ले, बट इसका संभावना काफ़ी कम है। और 17 मई तक ये धीरे धीरे करके बंगाल की खाड़ी के वेस्ट सेंट्रल भागों के आसपास के हिस्सों पे ही पूरी तरह से कमजोर हो जाने की संभावना है। पहले लग रहा था कि सिस्टम तमिलनाडु को क्रॉस करके अरब सागर पे जाके वहां पे मे बी पावरफुल होकर साइक्लोन बन सकता है, जिससे दक्षिण भारत पे भारी बारिशें दे सकता था। लेकिन अब का लेटेस्ट फोरकास्ट के हिसाब से सिनेरियो ये पूरा दिखा रहा है कि ये संभावना भी नहीं है। इसलिए अरबियन सी पे जाके ये साइक्लोन का इंटेंसिटी लेने की संभावना नहीं है। अरब सागर पे जाएगा भी नहीं है। ये बंगाल की खाड़ी के ऊपर ही रहकर कमजोर हो जाएगा 17 मई के आसपास तक, जिससे दक्षिणी भारत में भी कोई खास बारिश का संभावना नहीं है, खास करके अगले 10 दिनों के दौरान तक। हालांकि 20 मई के आसपास दक्षिणी म्यांमार के आसपास पे एक और लो प्रेशर का फॉर्मेशन हो सकता है, लेकिन अभी के हिसाब से उसका ट्रैक म्यांमार के साइड ही रह सकता है। इसलिए उससे भी ज़्यादा कोई खतरा या कोई साइक्लोन का फॉर्मेशन का संभावना नहीं है ऑलमोस्ट। और इससे भारत के ऊपर भी ज़्यादा कोई खास प्रभाव ना पड़े अभी के हिसाब से। बस एक पॉजिटिव अपडेट ये है कि मानसून 16 से 20 मई के अराउंड अंडमान निकोबार के आसपास पे दस्तक दे सकता है। और संभावना कुछ ऐसा भी है कि 23 मई के आसपास अरब सागर के ऊपर एक और सिस्टम का फॉर्मेशन भी हो जाए, लेकिन इसका यहाँ पर संभावना कम है। बट ये काफ़ी लॉन्ग रेंज की बात है अभी के टाइम पर, इस पर पिक्चर भी साफ नहीं है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए आज के वीडियो पे इतना ही। ऐसे ही लगातार मौसम के बारे में और मॉनसून साइक्लोन के ऊपर भी लगातार जानकारी पाने के लिए एब्सोल्यूट मेट के साथ लगातार बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। आप सभी का दिन शुभ हो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। बाय।